आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी एक पिता के आशीर्वाद के बारे में है। गुजरात के खंबात के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। खंबात में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी के कारण उसने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वह बहुत मेहनत करता था। जीवन में वह अपने संस्कारों का पालन करने वाला व्यक्ति था और कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था धनपाल। वह व्यक्ति काफी वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। उसने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम किया है। आज मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना और जिसे प्रेम करो उसे दगा मत देना। सच्ची मेहनत करना, भगवान के भजन में ध्यान रखना। तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह भी सोना बन जाएगी। उसका बेटा धनपाल बहुत ही आज्ञाकारी था। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। धनपाल बहुत आज्ञाकारी था। उसने अपने पिता की बातों का अच्छी तरह पालन किया। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने किसी तरह कुछ पैसों का इंतजाम करके एक ठेला गाड़ी खरीद ली। उसने उस छोटी सी ठेला गाड़ी से अपना काम शुरू किया। जब भी सुबह वह घर से काम के लिए निकलता तो अपने पिता को मन ही मन प्रणाम करके अपना काम शुरू करता। समय के साथ धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी बढ़ती गई। उसने सभी का कर्जा उतार दिया और उसके बाद उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा तो अब उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद फलीभूत हुए और उसके फलस्वरूप मैं सुखी हुआ और धनवान हुआ। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का कारण पूछता तो धनपाल यही कहता कि बस पिताजी का आशीर्वाद है या बाप का आशीर्वाद है। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धनपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उससे उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको मैं ऐसा धंधा बताऊं कि जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने धनपाल को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो
और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धनपाल को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो बड़ी मात्रा में लौंग पैदा करने वाला देश है। व्यापारी वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के दिए हुए आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धनपाल जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वह वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। धनपाल ने किसी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा कि ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। धनपाल ने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनियां लेकर के क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था। तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धनपाल ने कहा कि अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो। धनपाल ने कहा कि लौंग। उसकी बात सुनकर सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर सुल्तान ने कहा, यह तो लौंग का ही देश है सेठ। यहाँ लौंग बेचने आए हो, किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि मुझे यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद जहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता के आशीर्वाद से इसका क्या मतलब है? धनपाल ने कहा कि मेरे पिता अपने सारे जीवन मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो धनपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये सुल्तान की वही अंगूठी थी जो सुबह गुम हुई थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला कि वाह खुदा, आपकी करामात का कोई मुकाबला नहीं है।
आप पिता के आशीर्वाद को भी सच्चा करते हो। धनपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ। धनपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धनपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, आज तुम्हारा सारा माल मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसके बाद सुल्तान ने धनपाल का सारा माल खरीद लिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पिता के दिए हुए आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं होती। ईश्वर का आशीर्वाद फलित होने में वक्त लग सकता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद तुरंत असर दिखाता है। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वह साधारण को भी असाधारण योग्यता और सम्मान दिला सकती है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।